नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी वायु तत्व राशियों की। कौन कौन सी हैं वो 3 राशियाँ जो वायु तत्व की श्रेणी में आती हैं। तो नंबर पहले पे आती है आपकी मिथुन राशि, दूसरी आती है तुला राशि और तीसरी आती है कुंभ राशि। तो अब मैं सीरीज वाइज इन राशियों को आपके सामने बताऊंगी कि आखिर इन राशियों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता हम तो मिथुन राशि की करेंगे कि मिथुन राशि में कौन सी विशेषता है। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, सबसे पहले तो आप जानिए कि वो हैं बुध देव। तो बुध देव में जैसे उनको बुद्धि का देवता कहा जाता है, तो ये बड़े बुद्धिमान होते हैं मिथुन राशि वाले। इनमें मतलब बुद्धि इनकी कूट कूट के इनमें भरी होती है और उस बुद्धि का ये यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं। और यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं? बातों के द्वारा, क्योंकि इनकी बातों में गजब की एनर्जी होती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बातें करने में काफ़ी एनर्जेटिक आपको नज़र आएंगे। चाहे एक काम उतना ना करें बट बातें इनसे खूब करवा लो। और बहुत ही हाजिर जवाबी होते हैं कि तुरंत आपका इनको इनको रिप्लाई देना तुरंत आता है कि आपका क्या जवाब इनको देना है, वो ये खूब बखूबी जानते हैं। तो एक इनके अंदर किसी भी मैनेजमेंट को करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बुध जहाँ पर है वहाँ मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। तो ये मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। तीसरे नंबर का जो हाउस है वो आप अगर देखें तो आपके आस पड़ोस का भी आता है, तो इसलिए इनका विस्तार आस पड़ोस में भी काफ़ी विस्तार बना के रखते हैं। मीन्स इनको अच्छा लगता है आस पड़ोस बनाना, उनसे बातें करना, और काफ़ी उसमें फेमस भी अपने आप ही हो जाते हैं। मतलब लोग इनके पास आते हैं क्योंकि बातों में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। तो बात करना आज की दुनिया में किसे पसंद नहीं होता, सब लोग इसलिए इनकी तरफ खिंचते भी हैं। और बातें बनाना इनसे बखूबी कोई नहीं जानता, क्योंकि इनके मन में क्या है और जुबान पे क्या है, कई बार ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये जो मन में है वही इनकी जुबान पर हो, क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी होने की वजह से इनके दो टू मतलब आप इनका अगर चिन्ह देखेंगे तो आपको दो मुंह वाला चेहरा दिखेगा। तो इस तरह जैसे आप कहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता सामने वाले के मन में क्या जुबान पर क्या है, तो वो ये थोड़ा सा आप देखेंगे मिथुन राशि में अक्सर ये देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरे नंबर की राशि जो कि है आपकी तुला राशि। तुला राशि 7th हाउस में आती है, और 7th हाउस जो कि हमारे शुक्र देव की राशि है ये तुला राशि। तो शुक्र देव की राशि होने की वजह से जहाँ पे शुक्र है वहाँ तो सुंदरता है ही, तो ये लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और अपने मतलब अट्रैक्शन की वजह से अगर आप देखें तो ये अपना मतलब इनको अच्छा लगता है थोड़ा शोबाजी करना। यानी इनके पास चाहे धन कितना भी हो, लेकिन ये अपने से जितना धन इन पे होता भी नहीं उससे ज़्यादा ये अपने लग्जरी में या अपने दिखावे में खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनको दिखावा पसंद होता है। तो ये शुक्र से रिलेटेड राशि होने की वजह से आप देखेंगे कि तुला राशि के लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी में विश्वास करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनमें अधिक होती है। और किसी भी रिश्ते में बैलेंस बनाना इन्हें काफ़ी अच्छे से आता है, क्योंकि तुला में हमेशा अप डाउन होता है, लेकिन इनकी लाइफ भी अप डाउन होती रहती है। क्योंकि अगर ये बिज़नेस में है तो बिज़नेस में भी अप डाउन काफ़ी देखने को मिलेंगे। और उसी तरीके से इनके रिश्तों में भी अप डाउन्स होते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको कंपैटिबल कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छी राशि है। शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। शनि देव जो है 7th हाउस में आकर 7th नंबर की राशि में यानी तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए शनि प्रधान राशि से बोला जाता है। यानी शनि देव की इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है। तो जब जहाँ पे आपको शनि देव की कृपा है तो आप समझ जाइए कि आप अगर अपने जीवन में छोटा सा भी गलत काम करेंगे तो शनिदेव तुरंत इनको दंड भी देते हैं। शनिदेव की ये जो 3 राशियाँ मिथुन तुला और कुंभ, ये तीनों राशि शनिदेव की राशि ना होकर शनिदेव के प्रभाव में आती है, क्योंकि शनिदेव वायु तत्व के देवता हैं। इसलिए इन तीनों राशियों पे शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। परंतु जहाँ शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी वहाँ शनिदेव की नज़र भी सबसे ज़्यादा रहती है। यानी ये लोग अगर अपने कर्म को ढंग से नहीं करेंगे तो शनिदेव इनको सबसे पहले दंड देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसलिए इनसे जरा सी भी गलती इनको खुद पता चलती होगी कि हमने किसी के साथ ये गलत काम किया था, तो हमको उसकी सज़ा मिल गई, भले ही ये उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। इनको वो सज़ा कई कई तरीक़ों से मिलती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए इनकी लाइफ में, चाहे रिश्तों में दरारें आए, चाहे किसी भी तरीके से चोट चपेट दुर्घटना इनके साथ हो। वो शनिदेव का कहर होता है, इन्हें समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे विशेष ये सभी तीनों राशियों से ये कहना चाहूँगी कि शनिदेव आप पर मेहरबान है और आपको बहुत धन संपत्ति दे सकते हैं। बस आपको शनिदेव को हमेशा प्रसन्न रखना है, कोई भी गलत कर्म अपनी लाइफ में नहीं करना है।
किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ ऐसा किसी के मतलब कोई ऐसा कि गलत तरीके से पैसा आप ना कमाएं, क्योंकि शनिदेव आपको देने के लिए बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर से तुला राशि वालों को तो वो बहुत देते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपके बिजनेस का भी है और बहुत अच्छे से आपको धन दान, आपके भाग्य के देवता तक ये होते हैं, भाग्य बना देते हैं। यदि आप शनिदेव की कृपा लेना चाहते हैं तो शनिदेव को वैल्यू दें। तीसरे नंबर की राशि तो आपकी आती है कुंभ राशि, जो कि है खुद ही शनिदेव की राशि है। तो ऐसे लोग में अंतर्ज्ञान होता है, आध्यात्मिक होते हैं और ये अध्यात्म से बहुत ज़्यादा ये जुड़ी हुई राशि कुंभ राशि होती है। ये देखेंगे आप इन्हें कि ये बहुत जल्दी आध्यात्म की तरफ अपने आप को खींचता हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी अंदरूनी शक्ति है जो इनको बुला रही हो, इनको ऐसा महसूस होता है। और ये अध्यात्म की तरफ खुद खींचे चले जाते हैं। इनके अंदर इतना ज्ञान होता है अध्यात्म का, जो इन्होंने सीखा नहीं होता, कुदरती इनके अंदर वो ज्ञान आप देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका कुंभ लगन हो या कुंभ राशि हो, लेकिन इफेक्ट आपके अंदर काफ़ी हद तक वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं जितना भी राशियाँ जब मैं बताती हूँ तो आप उन्हें लगन पे भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके लगन पर भी उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि लगन आपका शरीर है और राशि आपका मन है। बस आपको उसे शरीर पे इम्प्लीमेंट करना है और राशियों को आपको अपने मन पर इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी जो तत्व हैं वो आपके शारीरिक, शरीर का तत्व आपका वायु हो सकता है और मन का तत्व आपका यानी राशि का तत्व आपका जल हो सकता है। तो उस तरीके से भी कंपैटिबिलिटी आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे होती है। तो मैं बता रही थी आपको कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लोगों को जो होता है, इनका जो सामाजिक दायरा होता है वो बहुत गजब का होता है। और लोग इनकी ये अपना एक सामाजिक समाज में इनका एक अपने आप ही नाम हो जाता है, केवल अपनी बातों की वजह से, क्योंकि ये हर किसी को ज्ञान देने के लिए बखूबी ज्ञान दे डालते हैं और सब लोग इन्हें सुनना भी चाहते हैं और एक अपना स्थान ये अलग बना लेते हैं समाज में। बहुत बड़ा दायरा है इनका, सामाजिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके अंदर, बस इन्हें भी अपने कर्म करते रहने चाहिए। तो जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे आप फोकस कीजिए और देखिए कि आपके अंदर वो सब है। बस मैं तीनों राशियों से इतना कहूँगी कि शनि देव की आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप उसको पहचानिए और शनि देव की पूजा जरूर किया कीजिए। शनि देव की पूजा में सिर्फ आपको इतना ही करना है, एक सरसों का तेल का दीपक आपको शनि मंदिर में जाके जलाना है, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी शनिदेव का दिया जला सकते हैं और शनि देव की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी। बस मिथुन राशि वालों को थोड़ा हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी जल तत्व राशि पर आएंगे। नमस्कार।